Okay. आज भी लाइव नहीं हो रहा है. User request exceed the rate limit. चलो ठीक है. सेकेंड हाफ में कल भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं हो रहा. ओके.
ओके, तो हम लोग हेलो, तो हम लोग इम्पोर्टी हमको लगता है देख लिए थे, इम्पोर्टी फंक्शन। हाँ ठीक है, जीरो प्लस जीरो वर्सेज एम्प्टी, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे हम लोग की अब जीरो और एम्प्टी दोनों से एक एरे बनाए, और हम देखना चाह रहे थे कि एरे बनाने में किसको कितना टाइम लगता है। लेकिन उतना मेमोरी ना होने के कारण हम लोग ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो नहीं कर पाए थे। आज हम लोग देखेंगे रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। np.random मॉड्यूल हमको देखना है। क्या है np.random मॉड्यूल? दिस लाइब्रेरी कंटेन्स सेवरल फंक्शन टू क्रिएट nd array with random data। ओके, क्या क्या हमको मिलेगा? जो इस np.random मॉड्यूल है, क्या क्या फंक्शन मिलेगा? तो हम लोग देखेंगे रैंड int देखेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म देखेंगे, और रैंड देखेंगे, और रैंड n देखेंगे। इतना फंक्शन हमको देखना है इसमें, ओके। और अब देखो, रैंड int पहला फंक्शन है, रैंड int रैंडम इंटीजर टू जनरेट रैंडम इंटीजर वैल्यू इन द गिवन रेंज। ये क्या करेगा? जो गिवन रेंज है उसमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। कुछ सिंटेक्स ऐसा है, रैंड int लो हाई, ओके। एक एक्सेल में फंक्शन है रैंड बिटवीन, ठीक है। एक्सेल में रैंड बिटवीन फंक्शन है, जिसमें ऐसे एक लोअर नंबर एक अपर नंबर तुम दोगे तो उस दोनों के बीच का रैंडम नंबर जनरेट कर देता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही ये भी, तो रैंड int लो कॉमा हाई साइज और डेटा टाइप int। क्या क्या डेटा टाइप हो सकता है वैसे? रिटर्न रैंडम इंटीजर फ्रॉम लो नंबर से स्टार्ट करेगा, और हायर नंबर जो है उससे एक कम, मतलब उसको एक्सक्लूसिव रहेगा वो, और वो हमको एक रैंडम नंबर मिलेगा। इट इज इफ हाई इज नन, मान लो कि हम हाई नहीं दिए हैं, एक ही नंबर दिए हैं लो, तो जीरो से उस नंबर के बीच का निकालेगा, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम जीरो टू लो। क्या क्या डेटा टाइप है? व्हाट डेटा टाइप्स आर अवेलेबल? डेटा टाइप्स मस्ट बी इन द इंटीजर टाइप, ठीक है। ये डेटा टाइप जो है इंटीजर टाइप ही होना चाहिए। int, क्या क्या int टाइप्स है अवेलेबल np.random के लिए? एक है int 8, int 16, int 32, ये डिफॉल्ट है, और int 64, ओके। इतना int का मेरे पास डेटा टाइप है, ओके। चलो इसको थोड़ा सा करके देखें। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। और लिखते हैं a इक्वल टू np.random डॉट रैंड int, और यहाँ पे लिख देते हैं 10,20, ठीक है, और प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट ए, ओके। देखो
ठीक है। 10 और 20 के बीच में एक रैंडम नंबर प्रिंट किया। अच्छा, इसको दोबारा रन करेंगे तो क्या होगा? इस बार दूसरा नंबर दिया, 10 है तो 10 ले लिया, लेकिन दैट विल बी 10 टू लेस देन 20 माइनस 1, लेस देन 20। ठीक है, तो फिर एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। दैट इज 11, 14, 19, 18। ठीक है, रैंडम नंबर ठीक जनरेट कर रहा है। ओके, सो अगर हम ऐसा बोले कि हम एक नहीं, एक से ज्यादा चाहते हैं, कहने का मतलब मान लो हम लिखते हैं a इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड int 10,20 तो लिख ही रहे हैं, 10,20, और हम साइज भी साथ में लिख देते हैं, साइज इक्वल टू 10। इसको प्रिंट, ठीक है, ठीक है, 10, 20, साइज 10। क्या हुआ कि 10 से लेके 20 माइनस 1 तक का जितना नंबर होता है, उस नंबर में से रैंडमली कुछ नंबर जनरेट किया गया और उस नंबर को यहाँ 10 के साइज में यहाँ डिस्प्ले कराया गया। ठीक है, तो ये रैंडम मॉडल था। ओके, एक और करके देखते हैं। क्या इसको एरे के रूप में बना सकते हैं क्या? ठीक है, हम उसको ओवरराइट नहीं कर रहे हैं ताकि सबका हमको आउटपुट देखने की आवश्यकता पड़ेगी। np डॉट रैंडम डॉट रैंड int 10,20 साइज, साइज इक्वल टू हम ब्रैकेट में दे देते हैं 3,5, ऐसा कुछ भी है ना। एरे का 10 था तो 1D एरे था, 3 into 5 ऐसा दे देंगे तो हमको 2D एरे मिलेगा। प्रिंट ए, ओके, मिल गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 मिल गया। ठीक है, ओके, और क्या? ठीक है, तो हम लोग आते हैं ठीक, चलो फिर तो हम लोग आए फिर एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे। तो हमको यहाँ पता चला कि रैंडम डॉट रैंड int कर क्या रहा है, उसको 2 तरह का नंबर दिया जा रहा है, और उस दोनों नंबर में से वो क्या कर रहा है कि इंटीजर नंबर हमको प्रिंट करके दे रहा है, रैंडम नंबर हमको प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, ओके, ओके, ये है एज टाइप टू कन्वर्ट द डेटा टाइप फ्रॉम वन फ्रॉम द अदर। हम लोग यहाँ पे देखे थे कि डेटा हमेशा हमारा जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। डेटा मस्ट शुड बी इंटीजर। अगर हमको चेंज करना पड़े तो क्या करें? अगर हमको चेंज करना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको दिया गया है एज टाइप। एज टाइप से हम डेटा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ ए, नहीं ऐसा नहीं लिखते हैं, लिखते हैं क्योंकि ए है ना, ए डॉट ए डॉट डी टाइप, ए डॉट डी टाइप और डी टाइप। ओके, अगर हम रन करा के देखना चाहते हैं इसको, int 32, ये मेरा बोले तो डिफॉल्ट होगा, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, अच्छा, अब मान लो हमको चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम क्या बताएं, एज टाइप यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसको भी। हम लोग ए बराबर लिख रहे थे np, ए बराबर np डॉट रैंडम डॉट रैंड int, और इसमें हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से
और चलते 11 तक, 1 से 10 पूरा मिलेगा हमको। ओके, साइज बना लेते हैं। साइज बराबर कुछ ऐसा बड़ा सा कोई साइज 20,30 बड़ा सा एरे मिलेगा हमको। ओके, इसको बंद कर दो। 1 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं कि इसका हम पहले टाइप देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, प्रिंट बिफोर कन्वर्शन, यहां आते हैं और लिखते हैं प्रिंट a.d टाइप। फाइन, ओके। अब क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। लिखते हैं b बराबर a.s टाइप, किस में चेंज कर दें, फ्लोट में कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं float, फ्लोट में इसको चेंज कर दिए। ओके, रैंडम नंबर को हम लोग एस टाइप यूज करके फ्लोट में चेंज कर दिए। और अब लिखते हैं प्रिंट आफ्टर कन्वर्शन प्रिंट क्या लिख दे, b.d टाइप, ठीक है। काम ये भी कर लेते हैं कि हम a और b दोनों को प्रिंट करते हैं, तो पता भी चलेगा हमको कि कहाँ पे इंटीजर प्रिंट हुआ और कहाँ पे प्रिंट b। ओके, चलो। देखो, बिफोर कन्वर्शन इट इज इंटीजर 32, ID 32, और ये मेरा पूरा का पूरा उसका 20 × 30 का एरे है, मतलब इट इज 30 और दिस इज 20, ठीक है। आफ्टर कन्वर्शन देखो, फ्लोट होने के बाद यहाँ फ्लोट 64 दिखा रहा है, दैट इज फ्लोट 64, और ये सारा डेटा देखो फ्लोट में आ गया, सारा डेटा फ्लोट में आ रहा है, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। चलो, ओके। अगर मान लो कि हम रैंड जो फंक्शन था उसको किसी तरह का, एक मिनट, रैंड फंक्शन तो ठीक है। ओके, यहाँ तो हो गया मेरा एस टाइप फ्लोट किया, तो मेरा बी हो गया, बी का टाइप भी चेक कर लिया। क्या होगा जब कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, तब मतलब लो हाई कुछ ना दे तो क्या होगा, है ना। इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे क्या है ये। मान लो कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं ना कि रैंडम नंबर है और रैंड आईएनटी है। फिर करके देखते हैं, रैंड था या रैंड आईएनटी था दिस टाइम, दिस a equal to np.random dot print a, ठीक है। देखो क्या होता है, ओके, रैंड एंटी टेक्स एटलीस्ट वन पॉसिबल एलिमेंट 0b। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, इट मस्ट बी रैंड, ठीक है। रैंड फंक्शन क्या कर रहा है कि ये 0 से 1 के रूप बीच में वो हमको निकाल के दे रहा है, ठीक। आ जाओ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? जैसे देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज हाईएस्ट एट सेंटर एंड लोएस्ट इन द एंड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। Whereas the uniform distribution probability of x is constant. Uniform distribution is a probability distribution where probability of x is constant. Okay, ये जो फ्लैट दिख रहा है ना, इसको कह रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा का पूरा, और इसीलिए और ये वाला जो है जो सेंटर में है वो हाईएस्ट है और दोनों एंड पे लोएस्ट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कि हम लोग किसी भी रैंडम नंबर को कैसे, बहुत सारा मेरे पास अभी मिलेगा तुमको किस तरह का हमको डेटा जो रैंडम नंबर जनरेट करना है, यूनिफॉर्म करना है या नहीं, कर यूनिफॉर्म करना है कि नहीं करना है, या नॉर्मल ऐसे कर देना है रैंड यूज करके। ठीक है, ओके। अब देखो एक रैंड फंक्शन अभी जो करके देखे हम लोग, इट जनरेट्स रैंडम फ्लोट वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 to 1 फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल के हिसाब से ये 0 to 1 के अंदर का, मतलब 1 के ऊपर नहीं जाएगा, 0 इंक्लूडेड है, 1 एक्सक्लूडेड है, फ्रॉम 0 will be included and 1 will be excluded. Rand method is instance of numpy the random dot empty rand dot random stage. ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका ये जो मेथड है इसका पूरा इसका इंस्टेंस है रैंडम स्टेट का। ठीक है, और रैंडम वैल्यू इज ए गिवन शेप। ये क्या करता है कि रैंडम नंबर है, जो रैंडम नंबर 0 to 1 के बीच का है, वो हम जिस शेप में चाहेंगे उस शेप में हमको मिलेगा। ठीक है, ओके। तो देखो रैंडम नंबर पे हम बात करें अभी, तो एक रैंडम नंबर तो अभी देख लिए कि हम रैंड दिए और वो हमको प्रिंट करके दिया 0 to 1 के बीच का एक रैंडम नंबर। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको a इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड, अब हम इसको सप्लाई करते हैं 10। ओके, देखें कैसा लगता है। ठीक है, प्रिंट अच्छा चलो प्रिंट कर देते हैं a को। तो 0 to 1 के बीच का जो नंबर था वो हमको 1D एरे में 10 एलिमेंट के रूप में मिल गया। फाइन, क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं 3 into 5 3,5 हमको 2D में दे दो। ठीक है, ये 2D में मिल गया, ये 3 और इधर 5। ठीक है, क्या 3D में मिल जाएगा? देखो, ठीक है। तो रैंडम कर क्या रहा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसका हम अभी प्लॉट करें तो हमको स्ट्रेट लाइन आएगा जैसा यूनिफॉर्म में आता है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद यूनिफॉर्म देखेंगे। ओके, यूनिफॉर्म मतलब क्या? कोई बोलो, एवरीबॉडी? ओके, यूनिफॉर्म एक फंक्शन है जो कि हम जो डेटा उसको सैंपल के रूप में देते हैं उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो हम इसको रेंज देंगे, कस्टमाइज रेंज, लोअर हाई देंगे। वेयर एज रैंड हैज रेंज इन 0 to 1। रेंज हमारा रैंड भी यही काम कर रहा था, लेकिन रैंड के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो 0 to 1 के बीच का ही रैंडम नंबर जनरेट करता था और उसको यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूशन करता था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले वाला जितना था वो सारा का सारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके तो इसका एक बार देखो फंक्शन कैसे है। दिस मेथड इज इंस्टेंस ऑफ numpy डॉट रैंडम डॉट एम्प्टी रैंड डॉट रैंडम स्टेट। ठीक, जैसे इसका था ये भी वही था। इसके बारे में ये बात की तुम लोग कि कहाँ गया रैंड, ये हमारा numpy डॉट रैंडम डॉट एम्प्टी रैंड डॉट रैंडम स्टेट, ये भी वैसा ही है numpy डॉट रैंडम डॉट एम्प्टी रैंड डॉट, ठीक है, रैंडम स्टोर रैंडम स्टेट। ठीक है, सिंटेक्स यूनिफॉर्म लो 0.0, हाई 1.0, साइज नन, इट ड्रॉस सैंपल्स फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा देखो, अगर हम लिखते हैं ऐसा कि a इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ हम कोई नंबर, कोई टॉप, कोई हाई या कोई लो तो नहीं दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए तुम बताओ, गेस करो। नहीं गेस कर पा रहे हो, ठीक है, ये एकदम रैंड की तरह काम करेगा, इसमें कहीं कुछ नहीं दिया गया है किसी तरह कोई पैरामीटर, तो 0 to 1 के बीच में ही काम करेगा। दैट विल वर्क लाइक exactly like rand function because the top, bottom and high and low both parameter are not given। ठीक है, ओके चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करते हैं कि इसी यूनिफॉर्म को थोड़ा चेंज करते हैं, लिखते हैं a बराबर np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म लिख देते हैं 10,20 और लिख देते हैं कहाँ गया साइज बराबर 10 और प्रिंट करा लेते हैं इसको, प्रिंट ए np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 10,20 साइज 10। ओके, तो अभी हमको देखो क्या हो रहा है, 10 से 20 के बीच का, वहां तो 0 to 1 फिक्स था, तो रैंड आइडेंटिटी तो था, रैंड आइडेंटिटी हमारा यूनिफॉर्म जो था वो नहीं कर रहा था, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, हमको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमको मिला 10 से 20 के बीच का सारा का सारा रैंडम नंबर, टोटल नंबर ऑफ रैंडम नंबर इज 1D 10 एलिमेंट। ठीक है ना, ओके चलो ये तो हो गया। अब मान लो हम ये कहे अच्छा अगर क्या होता अगर मान लो साइज हटा देते तो, वेट ए मिनट, अगर मान लो हम ऐसे लिखते क्या होना चाहिए, सिर्फ एक देगा और साइज लगा देंगे तो क्या देगा, साइज के शेप के हिसाब से देगा, अगर 10 लिखे हैं तो 10 देगा। ठीक है, 2D array लिखेंगे तो क्या देगा, a इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 10,20 साइज इक्वल टू क्या देते हैं हम, अच्छा 2D का साइज देके देखते हैं। ओके, नाउ प्रिंट ए, ओके 1 2 3 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। ओके अच्छा, क्या इससे भी बढ़ सकते हैं क्या, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 10,20 साइज इक्वल टू ब्रैकेट में 2, 3, 4, प्रिंट ए।
ओके, ठीक है, मतलब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से लो और हाई के बीच में हम जो शेप दे उस शेप के हिसाब से मेरा क्रिएट हो जा रहा है एक रैंडम नंबर का, ठीक है। ओके, चलो, ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रैंडन, रैंडियन बोलो या रैंडन बोलो, एक फंक्शन है, ये क्या करेगा? The values from normal distribution means 0 and variance is 1, ठीक है। Random is a method of numpy dot random dot empty rand dot random state instance rand d0 comma d1 comma dn returns a sample from the standard normal distribution, ठीक है। क्या रन करेगा? रिटर्न ए सैंपल और सैंपल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रैंड INT, अच्छा ये 4 फंक्शन पढ़ना था, उसका यहाँ नोट कर दिए हैं। रैंड INT, रैंड यूनिफॉर्म, रैंड रैंडन, ठीक है। ओके, ये लास्ट फंक्शन है, इसके बाद देख लेते फटाफट। मैटप्लॉटलिब तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन जितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो ज्यादा समझ में आएगा कि हम क्या दिखाना चाहते थे। ओके, तो हाँ, रैंड DN, ठीक है। ओके, तो हम लोग करते हैं क्या है, डेटा विजुअलाइज करने के लिए हम लोग को मैटप्लॉटलिब यूज करना पड़ेगा। ओके, चलो, तो ऐसा करते हैं कि लिखते हैं s इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 20, 30 और देके लिख देते हैं साइज इक्वल टू कोई बड़ा सा नंबर 1, 10, कायदाएं सैकड़ा, 1000, 10,000। चलो ठीक है, देखते हैं, गड़बड़ा है तो कम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt, ओके, ठीक है। हम इसका मैटप्लॉटलिब को कर लिए। अब इसमें हमको कुछ इसका जो हमको कुछ रिटर्न कराना है ताकि हम प्लॉट करा पाए इस जो हमको जो मिलेगा, जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलेगा उसको। तो क्या करें हम लोग, हमको क्या क्या लेना था, काउंट लेना था, बिन्स लेना था, और इग्नोर ले लेते हैं इक्वल टू plt डॉट हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट, और इसमें पास करेंगे हम s पास कर देंगे जो हमको मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, s पास करेंगे और एक इंटीजर पास कर देते हैं, ठीक है। क्या यार, hmm. 15 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करें, अच्छा डेंसिटी हम लिख लेते हैं ट्रू, ओके। काउंट बीन्स इग्नोर बराबर S15 डेंसिटी इक्वल टू 2, ओके फाइन। इसके बाद हम लोग प्लॉट कर लेते हैं plt डॉट प्लॉट ये वाला बीन्स, इसके बाद देते हैं np डॉट वंस, ओके,
np.1 once underscore like bins, ठीक है, और कॉमा देके लिखते हैं, लाइन विड्थ दे देते हैं, लाइन विड्थ इक्वल टू 2, लाइन इक्वल टू 2 और कलर इक्वल टू R, ठीक है, ओके। plt.plot bins np.once like bins, ठीक है, लाइन विथ 2 कलर R। अब हमको लगता है कि अगर प्लॉट हो जाएगा तो हम इसको शो करा सकते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे जब मैटप्लॉटलिब जो पढ़ेंगे ना, उसका सारा का सारा जब लाइब्रेरी देखेंगे तो देखो ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखिए दिस इज आवर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, और रैंडम दिखाते हैं तुमको, a इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड n, ऐसा दिए, प्रिंट किए a, ठीक है, क्या करेगा ये, ऐसा कुछ किया है ना, 0 to 1 के बीच का एक दिया, इसमें अगर हम लोग साइज लगा दे तो क्या होगा, इसमें हम लोग अच्छा साइज एक्चुअली लेगा कि नहीं लेगा, इसमें रुको तो, हेल्प और np डॉट रैंडम डॉट रैंड dn, रैंडन, ठीक है, यस, ठीक ठीक। अब देखो हम लिखते हैं a इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड n, ठीक है, रैंड n, और इसमें हम देते हैं 10, ओके, और क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, पहले को प्रिंट करा लिए, कुछ ऐसा नंबर प्रिंट हुआ, ओके। अब क्या करते हैं कि हम इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में से हम मीन प्रिंट कराते हैं, ओके, फॉर्मेटेड आउटपुट मीन इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग a डॉट मीन, और a डॉट मीन, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, ये बंद हो गया। प्रिंट, अच्छा एफ लिख के जो कर रहे हैं कंफ्यूज मत होना उससे, दैट इज द फॉर्मेटेड, हम लोग जो करली ब्रेसेस के अंदर जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते थे वही है, और इस बार प्रिंट कराते हैं वेरिएंस इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a डॉट वेरिएंस, और इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है, ए डॉट हट गया, प्रिंट एफ, ठीक है, हाँ, वेरिएंस के बाद क्या प्रिंट करा लें, स्टैंडर्ड डेविएशन
deviation a dot std. ओके, ए प्रिंट करा लिए, उसका मीन, उसका वेरिएंस, उसका, ठीक है। अच्छा, numpy ND array has no attribute variance. स्पेलिंग गलत है क्या? एक मिनट। ठीक है, देखो, इस नंबर का मीन निकला, इस नंबर का वेरिएंस निकला, इस नंबर का डेविएशन निकला। ठीक है, चलो एक लास्ट, a इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंडम, और यहाँ पे लिखते हैं 2,3। ठीक है, और लिखते हैं प्रिंट a। ठीक है, तो हमको शेप मिल गया 2D का 2 into 3। ठीक, चलो आज से इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का भी ज्ञान देंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ताकि हम लोग को मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन वाला चीज भी अच्छे से समझ में आए, याद रहे। ये पढ़ा हुआ तो है, एक बार ब्रशअप हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। किसी को कोई पूछना तो नहीं होगा, फिर भी हम पूछेंगे कि पूछना है कि नहीं पूछना है। क्या होगी?